ये देखो जरा, ये रंग अच्छा लगेगा ना, है? अरे अच्छा तुम लगेगा, मशवरा लेकिन तो दिया परेशानी करो। करेगा। हाँ तो अपनी शादी के कपड़े भी रखे हैं ना मैंने, क्या हुआ? अरे लड़कियों, वो नसीमा बाजी के घर मिठाई जरूर भिजवाना है। बड़े ताने तिश्ने करती थी, कितना मजा आएगा जब उनको पता चलेगा मेरे बेटे का रिश्ता ऐसे शानदार घर में हुआ है। अरे अम्मा, वो आसिया बाजी कहीं वो खुदकुशी ना कर लें। कैसे दरवाजे पर लटक के भाई का इंतजार करती थी, और भाई भी कितना रिकॉर्ड लगाते थे ना उनका। वैसे अम्मा, नसीमा खाला के घर ना मिठाई जरूर जानी चाहिए। देखना देख के कैसा जलेंगी वो। आपको पता है मुझे क्या बोलती थी? मुंह फाड़ फाड़ के कहती थी, अरे रानी, अपने भाई का रिश्ता ढूंढते वक्त अपनी बहन को याद रखना। अरे भाई बड़ी बहन। लेकिन हमें रिश्ता तलाश करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, भाई ने लड़की खुद ही तलाश कर ली। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, मेरा बेटा तो बहुत ही अक्लमंद निकला। ऐसे घर में रिश्ता किया है कि सारी दुनिया अशश कर उठी। अरे मैं तो हैरान रह गई। अरे तुमने देखा, ड्राइंग रूम देखा? मैं तो ड्राइंग रूम देखते यकीन करो बेहोश होने वाली हो गई थी। कैसी कैसी चीजें रखी। मैं तो कह रही हूँ एक लड्डू पूरे मोहल्ले में बंटवा देना, इतनी खुशी हो रही है मुझे। इतने भी नहीं है, अब लड्डू थोड़ी है। अरे अगर इतने ही पैसे वाले हैं गुले राना, तो अपने जैसे किसी पैसे वाले क्या करते ना रिश्ता। पता नहीं कौन से लाल नजर आ गए तुम्हारे बेटे में से, हमें तो आज तक नजर आई नहीं। क्या हो गया मोहम्मद अहमद, क्या हो गया है? अरे मेरे बेटे में किस चीज की कमी है? अरे हमारे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ, वो तो इतना कमाता है ना कि उनकी बेटी को उसी तरह से खुश रखेगा बस। गुले राना मिल ओनर की बेटी है वो, समझ आई? मेरी समझ में नहीं आ रहा ये रिश्ता, आज बता रहा हूं तुम्हें। तुम्हारी समझ में पहले कभी कुछ आया? ये बताओ है। अरे मैंने तो जैसे तैसे जिंदगी गुजार ली, मैं अपने बेटे को ऐसी जिंदगी नहीं गुजारने दूंगी, बताए दे रही हूँ। अरे इस कदर के पैसे वाले हैं कि कुछ हद नहीं। तुम कुछ ना करो, बस सिर्फ पैसों का इंतजाम करो और सब कुछ भूल जाओ। कहां से करूं मैं पैसों का इंतजाम? समझ में तुम्हारी क्यों नहीं आ रहा कि पैसे होंगे तो पैसा खर्च करोगी ना। सुबह से परेशान बैठा हुआ हूं कि पैसे है नहीं, खुला खर्चा करूंगी। कहां से करोगी खुला खर्चा? मोहम्मद अहमद, तुम तो सारी जिंदगी परेशान ही रहे हो। इस दफा नहीं होने देने की मैं ये बता रही हूँ। समझा लो अपने बाबा को, मैं बताए दे रही हूँ। पैसों का इंतजाम तो तुम्हें करना ही होगा। जहां मर्जी जाओ, जिसके मर्जी आगे हाथ फैलाओ, पैसा तो तुमको लाके देना ही होगा। शान की शादी तो मैं शान से करूंगी। फकीर बना दो हमें, तुम फकीर बना दो। बना दो कहाँ? अम्मा, तुम तो बस हो ही कर दे। दिल से भी फकीर हो। इंसान को दिल से तो बात करना चाहिए। अल्लाह क्या बात है, देखो जरा। अम्मी बस कर दो। आंटी को थोड़ा सा भी अंदाजा है कि मुझे सबके सामने कितनी शर्मिंदगी हुई है। ये किस किस्म की एंगेजमेंट रिंग दिया उन्होंने? Have you seen it? यार सॉरी, मैं चेंज करवा दूंगा। असल में वो अम्मी की खानदानी अंगूठी है ना, इसलिए। अगर ये उनकी खानदानी अंगूठी है ना, तो उनसे कहो कि वो अपने पास ही रखे, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। सब फ्रेंड्स के सामने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया। अच्छा तुम परेशान नहीं हो ना, मैं चेंज करवा दूंगा ना, बस तुम अपना मूड ठीक कर लो प्लीज। खैर छोड़ो, मैं अपना ब्राइडल ड्रेस खुद ही सेलेक्ट करूंगी, क्योंकि तुम्हारे घर वालों पे तो डिपेंड करना बिल्कुल फिजूल है। अच्छा तुम नाराज मत हो, हम कर लेंगे जैसा तुम बोलोगी बस। मैंने तो भाई सोच लिया है कि भाभी का ड्रेस कैसा लेंगे। अरे दोनों भी बैठी सोच ही रही हो। इतने से दिन रह गए, जो करना जल्दी जल्दी करो भाई। वैसे अम्मी, ये घर शिफ्ट करने की क्या जरूरत थी? वो लोग दे तो रहे हैं अपनी बेटी को इतना बड़ा बंगला। अली क्यों जिद कर रहा है फिर किराए के घर की? क्या बात करती, ठीक ही तो कह रहा है। उनका घर देखा, अपना घर देखा। अरे मेहमान आएंगे तो कहाँ बिठाएंगे, कहाँ उठाएंगे? थोड़े दिनों की बात है, चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे। लफ्ज की बात है। ये हला, ये देखो। नहीं भाई, दूसरा देखो। देखो मारिया बेटा, आप जानती हो ना कि आपकी मर्जी के पीछे हमने कितने लोगों को नाराज किया है। अब इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हर बात में आप अपनी मनमानी करो। इस बात का क्या मतलब है? देखो बेटा, तुम हमारी इकलौती औलाद हो। मेरे और तुम्हारी अम्मी के बहुत सारे अरमान थे तुम्हें लेकर, लेकिन हमने तुम्हारी खुशी को फौकियत दी। अब तुम अली से कहो कि कम से कम शादी हमारे शायन निशान करे। हाँ मारिया प्लीज, मैं नहीं चाहती कि हमारे सोशल सर्कल में किसी को पता चले कि हमने अपनी इकलौती बेटी को इतने गरीब खानदान में दिया है। आप बेफिक्र हो जाएं, मैंने उनसे बात कर लिया। मैंने उससे बोल दिया कि शादी बस बहुत धूमधाम से होगी, चाहे वो जैसे भी बंदोबस्त करे। अब अगर हम करोड़ों लगा रहे हैं तो वो लाखों तो लगा ही सकते होंगे ना। डोंट वरी, अली ने मुझसे कहा है कि वहाँ पे सारा इंतजाम होगा। अच्छा, मेहंदी और वलीमे का मेन्यू बहुत अच्छा होना चाहिए, आफ्टर ऑल मेरी बेटी की शादी है। आप मेन्यू की बात कर रहे हैं? वो जो मेहंदी के लिए बैंक्वेट हॉल बुक किया है वो इतना छोटा है। अरे नहीं, मेरी अली से बात हो गई है। वेन्यू का लुक चेंज कर रहे हैं वो लोग, और उन लोगों ने घर भी शिफ्ट कर दिया है।
अब पुराने मोहल्ले में तो हम अपने रिश्तेदारों को लेकर नहीं जा सकते थे ना। बस देख लें कोई एम्बैरेसमेंट ना हो। आई मीन रिश्ता कबूल कर लिया, इसका ये मतलब नहीं कि अब और कोई कॉम्प्रोमाइज करें। अरे बेगम साहिबा, आप बेफिक्र रहिए, हमारी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से होगी। इंशाल्लाह। ये कैसा लग रहा है तुम्हें? Isn't it beautiful? सिर्फ 5 लाख का है, लेकिन असली सोने और रेशम का काम है। मुझे तो यही चाहिए। यार ये बहुत कॉस्टली नहीं है, मतलब कुछ और देख लो तुम। मुझे तो यही अच्छा लग रहा है। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? नहीं अच्छा है, लेकिन क्या अली? मैं ये कह रहा था कि कोई और सा भी तो देख सकती हो ना, देखो कितने सारे ऑप्शन है इसमें। ये मेरी शादी का जोड़ा है और ये एक ही बार लिया जाता है। ये तुमने ट्राई भी नहीं किया ना, 5 लाख रुपए। मैं ट्राई कर लूंगी, बस अभी फाइनल हो चुका है, मुझे यही चाहिए। मैं ऑर्डर कर रही हूँ। कर लेंगे, क्या लगा हुआ उसमें? ज्यादा महंगा नहीं है। अम्मा अब इतना भी महंगा नहीं है। भाई जरा लुक तो कराओ कैसा दिखता है। हाँ ये तस्वीर भी है। ब्यूटीफुल भाभी की ब्यूटीफुल चॉइस। अरे हम भी तो देखे 5 लाख का लहंगा। अम्मी, अभी सिर्फ एक लहंगा आया है, वलीमे का बाकी रह गया है। अगर सारे पैसे इन लहंगों में चले जाएंगे तो बरी कहाँ से करेंगे फिर? बात तो है लहंगे में है भाई, ऊंचे खानदान की लड़की तो पसंद तो ऊंची होगी। अच्छा, अली तो ऊंचे घराने का नहीं है ना, ये बात उनको पता है। सारे पैसे अली की जेब से जा रहे हैं। मेहंदी के वेन्यू पे एतराज था, वो तक चेंज करवाया। पता है कितना महंगा है दूसरा? भैया ऊंचे घराने में रिश्ता जोड़ा है तो ये सब कुछ तो होगा ना। देखो मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बात सुन मैं कह रही हूँ हाईवे वाला प्लॉट बेच। प्लॉट? अम्मी, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? है। आखिरी प्लॉट है, कहाँ से लाएंगे पैसे? हाँ तो करना तो पड़ेगा ना। ये जेवर है और अभी तो बड़ा कुछ पड़ा हुआ है। ये करेंगे भाई। अम्मी वो मारिया की कॉल आ रही है, मैं जरा 1 मिनट उससे बात तेरी कर। शादी की बात हो रही है, अम्मी उससे भी तो मेरी बात बात करना सुनिए, जरूरी छोड़िए, है। सब करना पड़ेगा। आप मेरी बात सुनिए, ये आखिरी प्लॉट बचा है, इसके बाद कोई पैसे नहीं रहेंगे हमारे पास। हम दोनों की शादी भी होनी है अम्मा, अभी कुछ ख्याल कर लो। हाँ अम्मा, कुछ तो ख्याल कर लो। अच्छा ये मसला है, अपनी शादी की पड़ गई। अरे भाई की शादी तो ढंग से होने दो। और तुम लोग क्यों फिक्र कर रहे हो? इसी मारे तो इतने बड़े घर में रिश्ता किया तुम्हारे भाई का। अरे तुम्हारी शादियों के खर्चे तो तुम्हारी भाई और भाभी निपटा देंगे। अम्मा देख लें, इस घर को छोड़ के उस बंगले में जाने का फैसला अभी सिर्फ हमें पता है। आहिस्ता बोलूंगी या बाबा को आवाज दे के बुला लूं? चुप कर जाओ। हैं? कब तक चुप कराएंगे? एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सब तैयारियां हो गई? बिल्कुल, सारी की सारी शॉपिंग कंप्लीट, और वो भी सारी मारिया की पसंदीदा चीज़ें। वैसे फराज, अली से बात कर ली है ना आपने? हाँ, इसी बात पर तो रिश्ता तय हुआ था। इतना पागल नहीं हूं मैं, सब कुछ मैंने उसे पहले ही बता दिया है, तभी तो वो राजी हुआ। और उसकी सो कॉल्ड फैमिली? उसे अभी रहने दो, वक्त आएगा तो सब कुछ खुद ही वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, कल बंगले पे सामान आ जाएगा सब, इंटीरियर का काम अपने सामने करवाना। ऑफ कोर्स फराज, आप फिक्र ना करें। अल्लाह का शुक्र है कि मारिया का ब्राइडल ड्रेस भी आ गया, बिल्कुल उसकी मर्जी का। मुझे अपनी बेटी की खुशी सबसे ज्यादा अजीज है। लड़का भी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो घर दामाद बनने के लिए राजी हो गया। यही मैं भी सोच रही थी, वरना जिस तरह का मिजाज मारिया का है, अच्छा चीजें वैसी ही हो रही हैं जैसे वो चाहती है। उसकी जिंदगी ये जिस तरह चाहे गुजारे, हम तो बस उसे खुश देखना चाहते हैं।
वाह 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 वाह, ये कितना प्यारा, कितना खुला घर है? बंद तो कर दे, कोई आ ना जाए। है कोई बहुत ही प्यारा है। इतना प्यारा है घर। क्या? वाह 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 वाह, मोहम्मद अहमद देख रहे हो? है, अरे ये है मेरे बेटे अली का घर। हाँ, कोना कोना देख लो पहले घर का, फिर बजा लेना शादी आने। अरे अभी सामान सेट होना बाकी है अम्मी, जहेज का सामान भी आएगा। ये कोने वाला कमरा ना मेरा, मैं अपनी मर्जी से सजाऊंगी। जी नहीं, ये कमरा मेरा होगा, तुम मम्मी अब्बू के साथ रहोगी। अच्छा आओ मम्मी अब्बू का कमरा दिखाओ। गांव बसा जी, लुटेरे पहले ही आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो कहती हूँ मोहम्मद अहमद जितना बाहर से खूबसूरत है ना, उससे कहीं ज्यादा अंदर से बड़ा घर और खूबसूरत है। वाह 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 वाह। अम्मी 1 मिनट में आया, माहिरा की कॉल आ रही है। भाई लड़की कितनी कॉलें करती है, हैं? सुनो, हाँ? तुमने अली को बता दिया कि हम उसके साथ यहाँ शिफ्ट होंगे? वो घर अब बहुत महंगा पड़ रहा है, उसे किराया मैं नहीं दे सकता। कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें की ना तुमने, हैं? अरे इकलौता बेटा हमारा, हमें अपने साथ ही रखेगा। इतना पैसा ऐसे थोड़ी खर्च किया है, यहाँ वहाँ लुटाने के लिए थोड़ी किया, साथ रखेगा हमें। हद करती तुमने। फिर भी एक दफा खुलकर अली से बात कर लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी। मैंने कहा ना, मेरा बेटा, मुझे अपनी परवरिश पे पूरा भरोसा है, एतमाद है। बात सुन, लड़की की कोई इतनी खास शक्ल नहीं है, ये पैसे की वजह से ठिकाने लग गई ना। हमारा बेटा तो शहजादा है, शहजादा। अरे कभी तो शक्ल ठीक कर लिया करो, मैं तो बाग देखने जा रही हूँ। गजब खुदा का, एक एक रुपया खर्च करवा दिया मेरा, कंगाल करके रख दिया मुझे। मैं साफ कह रहा हूं, आप कोई फरमाइश ना करना मुझसे। क्या बोल रही हो? तो आम फरमाइश नहीं पूरी कर सके, इजाफी की क्या बात कर? कौन सा खर्चा हो गया हमारा, है? सारा खर्चा तो लड़की वालों ने किया। ये बड़ा घर दे दिया, इतना महंगा फर्नीचर दे दिया, और चाहिए क्या? हाँ हाँ, तुम क्यों खुश हो रही हो? कौन सा तुम्हें दिया है? जो कुछ दिया अपनी बेटी को दिया है उन्होंने। चुप करो, बात सुनो, अभी मुंह दिखाई देनी बाकी है। हाँ, आ गई फरमाइश। मैंने पहले कह दिया था मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, मुझे कोई फरमाइश नहीं करना। और ये जो कुछ हो रहा है ना, ये तुम्हारे दिखावे की वजह से हो रहा है। गुले राना, अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाए हैं तुमने, याद रखना। बस कर दो, बस कर दो। अरे कुछ करेंगे तो कुछ होगा ना। मैं कह रही हूँ शादी हो जाने दो, सब ठीक हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। अरे कैसे बराबर हो जाएगा? बहू से पैसे मांगूंगी? बहू बेगम ना लिफ्ट कराने के मूड में नहीं लग रही मुझे। देखा नहीं, सारी शॉपिंग अकेले कर ली, पूछा तक नहीं हमें। अली ने तो बहनों को दूध में से मक्खी की तरह निकाला है। बेटा इकलौता भाई है, इस तरह नहीं कहते उसे। इकलौता है, भाई को ऐसे नहीं कहते। अरे जो कह रही है गलत कह रही है क्या? सच कह रही है बच्ची। और अम्मी, आपके पास अभी भी वक्त है, सोच ले। ये ना हो कल को आपके मुंह पे ही आ जाए। वापसी का कोई रास्ता नहीं है। चल पड़ी बाबा के नक्शे कदम पे, हैं? तुम अपनी फजूल सोच ना अपने तलक ही रखो। अब तक जैसे हुआ है वो बाकी सब भी हो जाएगा। कर लूंगी मुंह दिखाई का इंतजाम भी मैं। अब मुझे पता है कैसे कर लोगे तुम मुंह दिखाई का इंतजाम, है? सब कुछ तो भेज दिया तुमने, है? कुछ बचा है बेचने के लिए? अब हम बचे, हमें भेज दो। अरे बता रहा हूं मैं, अल्लाह का शुक्र करो मकान को हाथ नहीं लगाने दिया मैंने इन्हें, वरना मैं बता रहा हूँ प्लॉट के साथ साथ ही अपना मकान भी बेच देती। अरे बहुत बहस करते हैं आप लोग वैसे। अरे भाई, बड़े लोगों में रिश्तेदारी की है तो बराबरी तो करनी पड़ेगी ना। हाँ तो तुम्हें किस चीज की आग लग रही है? तुम क्यों इतना जल रही हो? अरे भाई अपनी अपनी किस्मत की बात होती है। अब माशाल्लाह मेरा अली है, उसकी किस्मत ऐसी है, उसे घर में रिश्ता हुआ। अब तुम्हारे सनी की तरह तो नहीं जो गलियों में रुलता फिर रहा है। अरे चुप। बंदे को औकात नहीं भूलनी चाहिए। ये जो नजर आ रहा है ना, ऐसा ना हो 4 दिन की चांदनी हो। बेबी तुम तो बात ही ना करो। तुम्हारी तो बात मुझे समझ आ रही। तुम्हारी छोटी बहन से रिश्ता जो नहीं किया मैंने अपने बेटे का, वरना तो खुशी खुशी सबसे आगे यही होती। अरे चुप भी करो, चुप। अरे
बस बस रहने दो, सारी जिंदगी ज़कात खैरात के पैसों पे घर चलाया है, आज बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। दिमाग खराब है, निकलो यहाँ से। चलो अरे मैं थप्पड़ दूंगी घुमा के। सारी चलो यहाँ से, चलो। ये सारी फौज तुम लेकर आई हो बिना वजह की बातें करने। अम्मा बैठ जाओ, ये लोग जल रही हैं हमारी खुशी से, छोड़ो इनको। तमीज ना हो तो आई क्यों थी, क्यों बुलाया था इनको? सांस लो फंस जाएगी। चुप रहो। खुशी हुई मुझे तो, अच्छा हुआ जल के गई है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। लाल खुशी में ढोल मैं बजाऊंगी। हिस करवा दो। हाथ रखो। मेरे बेटे की खुशी में कोई भंग डाल के तो देखे। कौन सा गाए? जो तुमको अच्छा लगे। मत्थे ते चमकड़ वाल मेरे बनड़े। तुम भी तो गाओ कम वक्त। मत्थे ते चमकड़ वाल मेरे बनड़े। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। अरे बहू, बरीका को हल्का सा गोटे वाला जोड़ा भी पहन लेती हैं और कुछ छोटा सा सेट भी पहन लेती तो और प्यारी लगती, नहीं? मीठा खिलाती हूँ मैं अपने हाथ से अपनी बहू को। लो, जल्दी से शाबाश मुंह खोलो, आ करो आ। ये मैं नहीं खाऊंगी। हाँ देखो जरा, बच्चियाँ आजकल कहाँ इतना मीठा खाती हैं। ये तो उसमें मक्खन लगाओ, ये खा लो तुम। अब मुझे जो भी खाना होगा मैं खुद से खा लूंगी, आप प्लीज जबरदस्ती मत करें मेरे साथ। अम्मी क्या कर रही हैं? खाना होगा उसने खा लेगी ना, वो पीछे क्यों पड़ गई है? अरे नाश्ता तो वो हमने क्या किया भाई? लो, मक्खन तो उसी तो खाने को कहा था। मेरी प्यारी बहू, देखा कैसा 2 टके का करके गई है तुम। कौन सर 2 टका? बिला वजह की बात, आपको तो एक वो चाहिए। अरे क्या हो गया, आजकल की बच्ची है, थकान हो गई होगी शादी में। जरा अपनी बच्चियां बहस करती हैं तो वो नहीं बुरी लगती। बस बस रहने दे, देखा नहीं कैसे एटीट्यूड दिखा के गई हमें। छोटे अब्बू तुम तो अपना मुंह ही बंद रखो। किस किस का मुंह बंद कराओगी अब तुम? अपने बेटे का मुंह देखा था? तुम्हारी बेइज्जती होने के बावजूद कैसा मुंह बंद करके बैठा हुआ था। इस औलाद पे तुमने पानी की तरह पैसे बहाए। अब देखती जाओ आगे क्या क्या देखने को मिलता है तुम्हें। खुदा ना करे को शक्ल ना अच्छी, बात तो अच्छी कर लेते हैं, बिला वजह आगे को देखने को पता नहीं क्या फजूल। बच्चे हैं, हो गई बात। लेके चलेंगे ना? मुझे सिर्फ ये बता दो कि वो अपने घर कब वापस जा रहे हैं। क्या मतलब घर वापस जा रहे? वो कहाँ जाएंगे? वो तो यहीं रहेंगे ना हमारे साथ। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लेकिन मारिया वो ये किसने डिसाइड किया कि वो यहाँ पे रहेंगे? तुमने मुझसे इजाजत ली? तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले? मैं इस घर में अपने और तुम्हारे अलावा किसी तीसरे फर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अभी के अभी उनको बोलो कि वो यहाँ से जाएं। मारिया, तुम्हारे वालिद साहब से भी बात हुई थी, उन्हें कोई एतराज नहीं है। उन्हें कोई एतराज नहीं होगा, मुझे एतराज है। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, ये मेरा घर है। Do you understand? They're leaving and that's final.
कानों से सुन लिया तुमने। इसी बात का अंदाजा था मुझे, इसीलिए कहता था कि तुम्हारा बेटा भी कुछ नहीं कर सकता। झूठी शान के चक्कर में सारा पैसा भी लुटा दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे सामना करेंगे सबको? तुम्हें अब भी इस बात की फिक्र हो रही है गुलिराना के लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? इस वक्त का सोचो जब लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, हमारा तमाशा बनाएंगे। तो कह रहा हूं गुलिराना कि जैसे आए थे वैसे खामोशी से अपने घर लौट जाओ। तो अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी बातों में आके मैंने वो घर बेचा नहीं, वरना हमारे पास सर छुपाने का ठिकाना भी ना होता। इस बात की खुशी है मुझे कि तुम्हें नसीहत हो गई। अब अपनी बेटियों के मामले में बहुत एहतियात करना। झूठी शान के चक्कर में कोई ऐसी हरकत ना करना कि बातें फिर पछताएं। सही कहा है किसी ने, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। मैं अपने घर जाऊंगी, अपने घर चलो। हाँ गुलिराना, चलो अपने घर चलो।